कोरोना के इस महामारी में एक तरफ जहां सैकड़ों समाजसेवी संस्थाएं और जनप्रतिनिधि आगे आए हैं और कोविड के पीड़ित मरीजों और तीमारदारों की मदद कर रहे हैं, ऐसे में हमारे वहां के महाराजगंज जनपद के पनेरा विधानसभा के विधायक और प्राक्कलन समिति के सभापति ज्ञानेंद्र सिंह जी ने पीएम केयर्स फंड में 1 करोड़ रुपए की धनराशि देकर के जनता की सहानुभूति बटोरे हुए हैं। हम सभापति से जानेंगे कि पीएम केयर्स फंड में उनका 1 करोड़ रुपए देने का क्या मकसद रहा है और कैसे वो मदद करना चाहते हैं। विधायक जी, स्वागत है आपका। और कैसे मदद करना चाहते हैं? आपने अभी 1 करोड़ रुपए पीएम केयर्स फंड में दिया है, क्या विचार बना है आपका? बहुत बहुत धन्यवाद आपको। एक तो आज कोरोना वैश्विक महामारी से अपना पूरा देश और प्रदेश पीड़ित है। कोविड-19 जो है आज महामारी का रूप ले लिया है। हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री पूजनीय योगी आदित्यनाथ जी महाराज सीमित संसाधन में ही इतनी बढ़िया व्यवस्था सुचारू रूप से इन्होंने किया है कि आज आपको भी शायद ज्ञात होगा, 2 बार WHO ने पूजनीय योगी आदित्यनाथ जी की सराहना किया है। हिंदुस्तान के किसी मुख्यमंत्री का सराहना नहीं किया है, लेकिन योगी आदित्यनाथ जी का सराहना WHO ने किया है। इनके काम को देखते हुए, इनकी सक्रियता को देखते हुए, क्योंकि सीमित संसाधन है तो हम लोगों का भी दायित्व बनता है, फ़र्ज़ बनता है कि आज प्रदेश अपना जो है महामारी से जूझ रहा है। तो चूँकि हम लोगों को क्षेत्रीय विकास निधि जो है, मंडल विकास निधि हम लोग को मिलता है विकास कराने के लिए, तो पिछली बार का तो पूरे सत्र का पैसा विकास का जो है हम लोगों का जो है कोरोना वैश्विक महामारी में चला गया था। इस बार अभी 1.5 करोड़ रुपया हम लोग को क्षेत्र के विकास के लिए मिला था, लेकिन उसमें से 1 करोड़ रुपया हमने जो है सीएम केयर फंड में हमने दे दिया है, ताकि हमारे प्रदेश और देश की जनता को जो है उसका लाभ मिल सके। जो रेमडेसिविर इंजेक्शन हैं, अन्य सुविधाएं जो आवश्यकता है मरीजों को, कोविड-19 के मरीजों को, उसकी पूर्ति उस पैसे से हो सके। ये तो मेरा दायित्व बनता था, लेकिन मैं पुनः माननीय मुख्यमंत्री जी से एक निवेदन करूंगा, इस पैसे का सदुपयोग तो जिस भी रूप में प्रदेश की जनता के लिए किया जाए, लेकिन मेरी इच्छा है माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं मांग करूंगा कि इस पैसे का पूरा का सदुपयोग अगर विधानसभा पनियरा की सम्मानित जनता के लिए अगर कर दिया जाए, एक ऑक्सीजन प्लांट हमारे विधानसभा में लगा दिया जाए तो हमको लगता है कि ये और भी उत्तम काम होगा। लेकिन ये पूरा का पूरा 1 करोड़ का तो मैंने मुख्यमंत्री जी के सीएम केयर फंड में हमने दे ही दिया है। पीएम केयर फंड में दिया है आपने, सीएम केयर फंड में दिया है? हमने तो पीएम केयर फंड होता है, क्योंकि हम लोगों को तो मुख्यमंत्री को ही देना है, हम लोग प्रधानमंत्री को नहीं दिए। हमने सीडीओ को अगर लिखा तो सीडीओ के द्वारा जो मुख्यमंत्री को जाएगा, तो हमने तो अपना सीएम केयर फंड में हमने दिया है, प्रदेश की जनता के लिए हमने दिया है। बाकी वो उनकी जिम्मेदारी है, पीएम और सीएम मिलकर के उसका सदुपयोग कहाँ करते हैं ये उनका विषय है। मैंने तो अपने सीएम। अच्छा विधायक, हम आपसे एक बात जानना चाहेंगे। पीएम केयर्स फंड में कोरोना के फर्स्ट वेव में करीब 20 लाख करोड़ रुपए पीएम केयर्स फंड में जमा हुए थे। वो 20 लाख करोड़ रुपए जनता को कैसे काम आया, किस प्रकार काम आया, कब, कहाँ, कैसे उपयोग किया गया उसका? देखिए, अब कितना आया है मेरा विषय नहीं है, ये सरकार का विषय है। पीएम केयर फंड में अगर इतना पैसा आया है तो सरकार उसका जिम्मेदार है, और सरकार बखूबी अपने जिम्मेदारी का निर्वहन कर रही है। हम सभी जानते हैं कि अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के ऊपर इस हिंदुस्तान की जनता को पूरा विश्वास है कि वह पूरे पैसे का सदुपयोग किए होंगे, और वह जो है वैक्सीन में, इंजेक्शन में, अन्य चिकित्सीय सुविधा के लिए वो पैसा खर्च हुआ है। उसमें मैं बड़े दावे के साथ कह सकता हूँ, और उसी का परिणाम है कि दूसरा लहर जो कोरोना का चल रहा है उस पर भी हमारी सरकार अब काबू में उस कोरोना को ला रही है। मरीजों की संख्या घट रही है, हम देख सकते हैं कि इधर 4-5 दिन से लगातार मरीजों की संख्या घट रही है, और हम जानते हैं कि आने वाले कुछ 1 हफ्ते में 10 दिन के अंदर जो है हमारी सरकार कोरोना पर विजय प्राप्त कर लेगी। बिल्कुल विधायक जी, हम एक बात और जानना चाहेंगे आपसे। एक तरफ जहां आप ये दावे कर रहे हैं कि लोग ठीक हो रहे हैं, वहीं अब कोरोना से गांव-गांव ग्रसित हो रहा है, गांव में संख्याएं बढ़ रही हैं, कोरोना पीड़ितों की लोग भय में हैं, लोग भयभीत हैं, दहशत में हैं, ग्रामीण घर से निकलना नहीं चाहते हैं। कोरोना से एक तरफ जहां अस्पताल में लोग जाते हैं वहां उन्हें बेड नहीं मिल रहा है, उन्हें सुई दवाई नहीं मिल रही है, ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, लोग दम तोड़ रहे हैं, और आपने अभी हाल फिलहाल में 1 करोड़ रुपए फिर आपने पीएम केयर फंड में दिया है। तो ऐसे में क्या लगता है, वो आपके क्षेत्रीय विधायक हैं, आपका क्षेत्रीय जनता तक कैसे पहुँचेगा 1 करोड़ रुपये?
पूरा उस पैसे का सदुपयोग होगा, मुझे पूरा विश्वास है। सपोर्ट दैट आप ज़रा बताएं, हमारे वहाँ एक अस्पताल 2 अस्पताल विधानसभा में है, 1000 मरीजों की क्षमता वाला अस्पताल अगर है और 10,000 मरीज जो है एक दिन में अचानक बढ़ जाएंगे तो उस 10,000 मरीजों की व्यवस्था करने में सरकार को तो दिक्कत होगी। उतने डॉक्टरों की व्यवस्था, उतने बेड की व्यवस्था, उतने वेंटिलेटर की व्यवस्था, ऑक्सीजन की व्यवस्था, स्वाभाविक दिक्कत होगी जब संख्या एकाएक बढ़ेगी। और आज वही स्थिति है, कोरोना वैश्विक महामारी में हमारे प्रदेश और देश में जो इनकी संख्या जो लगातार बढ़ी है, आज कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश का चुनाव भी उसमें एक भाग रहा है। क्योंकि बाहर से लोग आए हैं गांव में, इसके 1 महीना के पहले गांव में कोई मरीज़ नहीं दिखाई देता था, यदा दिखाई देते थे कोरोना मरीज़। लेकिन जब चुनाव होगा ग्राम प्रधानी का तो स्वाभाविक है अपने अपने मतदाता को बुलाने के लिए बाहर से लोग बुलाएं। कुछ उसका असर पड़ा है, बाहर से आकर के लोगों ने कोरोना का जो है फैलाव किया है, लेकिन इसके बावजूद भी हमारी सरकार उस पर काबू कर लेगी। पूरी जिम्मेदारी से हमारी सरकार काम कर रही है, उत्तर प्रदेश की सरकार भी और केंद्र की भी सरकार, दोनों सरकार हमारी काम कर रही है। मैं तो धन्यवाद देना चाहता हूँ अपने इस डॉक्टरों को, पैरामेडिकल स्टाफ को, सुरक्षाकर्मी को, नर्सेज को, सफाई कर्मी को, इन सभी के प्रति मैं धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूँ कि हम और आप कोरोना से कितना भयभीत हैं, डर रहे हैं, और वह बेचारे हमारे और आपके बीच में कोरोना पीड़ित मरीजों के बीच में जाकर के अपना जो है जान जोखिम में डाल करके सेवा कर रहे हैं। ये छोटी सी बात नहीं है, मैं उनके प्रति बार बार उनको जो धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूँ। बिल्कुल सही आपका कहना, लेकिन ये बताएं, आपके स्वास्थ्य विभाग में डॉक्टर्स को आपने धन्यवाद दे दिया, नर्सेज को धन्यवाद दे दिया, सफाई कर्मियों को धन्यवाद दे दिया, लेकिन उनके परिवार के बारे में भी आपने सोचा? कई ऐसे संविदा कर्मी हैं जो वहाँ तनख्वाह 3-3 महीने से नहीं पाए हुए हैं, उनके लिए आपने सरकार से कभी आवाज़ उठाया? नहीं, ये विषय आपका है, कुछ कई बहुत है नहीं, लेकिन सब कुछ संख्या है जो मेरे भी जानकारी में आई है। सिर्फ आपके ज़िले की बात कर रहा हूँ। मेरे भी जानकारी में कुछ आई है, संविदा कर्मियों का कुछ वेतन मानदेय भी बाकी है, कुछ उनको पाना चाहिए, समय से पाना चाहिए। और हमारी सरकार ने एक बहुत बड़ा जो है प्लानिंग किया है, जितने लोग इसमें लगे हुए हैं, चाहे सफाई कर्मी हो, संविदा कर्मी हो, डॉक्टर हो, नर्सेज हो, पैरामेडिकल स्टाफ हो, पुलिस विभाग के कर्मचारी अधिकारी हों, जो इसमें लगे हुए हैं, उनकी अगर कैजुअल्टी होती है तो उनके परिवार को एक भारी भरकम राशि जो है सहायता के रूप में हमारी सरकार देने की योजना बनाई है। चिंता है हमारी सरकार को, लेकिन ये मानदेय में कुछ बाकी है, तो हम लोग बात करेंगे कि जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी का मानदेय मिल जाए, ये बात ठीक है। कोरोना पीड़ितों के इलाज के लिए कोविड से जो तीमारदार जो अस्पतालों में भर्ती हैं, उनके लिए पनेरा विधानसभा के विधायक और प्राक्कलन समिति के सभापति ज्ञानंद सिंह निज ने 1 करोड़ रुपए की धनराशि पीएम केयर्स फंड में जमा करके अपने क्षेत्रीय जनता के स्वास्थ्य के प्रति दारबती मांगा है और उनके सहयोग के लिए पीएम केयर्स फंड में 1 करोड़ रुपए जमा किया है। कैमरा पर्सन अनुकुमार के साथ आशीष सोनी, ETV भारत, महाराजगंज।